तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आखिरकार इस वीकेंड का शो यानी प्राग प्रो से बस 3 डेज आउट का फिजिक अपडेट आ गया है सैमसन दौदा की तरफ से। वैसे बहुत सारे फैंस, इवन मुझे भी इस बार ओलंपिया के बाद लगा था कि शायद सैमसन अब अगले ओलंपिया के लिए फोकस करेंगे, बट किसको पता था कि ओलंपिया के बाद भी वो लगातार 2 शोज़ में कम्पीट तो करेंगे ही, और साथ ही साथ उन दोनों शोज़ को कहीं ना कहीं सीजन के बिगेस्ट शोज़ में भी ऐड कर देंगे। अब बात करें अगर सैमसन के ऊपर, तो भाई सैमसन को ओलंपिया स्टेज पे जिस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज होना पड़ा था उनके बैक को छोड़कर, वो है उनके कंडीशनिंग के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंडीशनिंग उनकी बुरी थी, बट हार्डी और डेरेक के बराबर तो नहीं थी। एंड मेरे ख्याल से शायद इसीलिए सैमसन नेक्स्ट 2 शोज़ में कम्पीट कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को शो कर पाए। क्योंकि रोमानिया प्रो में उनकी फिजिक मुझे ओलंपिया के मुकाबले थोड़ी शार्पर लगी थी, एंड अब प्राग प्रो में तो लगता है कि ये उससे भी ज़्यादा कंडीशनड आने वाला है। वैसे अगर सही बताऊँ तो सैमसन अगर इतने इंप्रूवमेंट्स ना करके भी आते देन फिर भी मेरे ख्याल से वो प्राग प्रो को तो जीत ही जाते, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने इस बार ओलंपिया में सबको बीट किया था, बस 2 बॉडी बिल्डर्स को छोड़कर। एंड मेरे ख्याल से अगर ये ओलंपिया वाली फिजिक भी फिर से रिपीट करते देन फिर भी ये इन शोज़ को जीत ही जाते। बट खासकर इस अपडेट में सैमसन का बैक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। खासकर बैक में जैसी क्रिसमस ट्री बन रही है और ग्लूट्स जैसे कंडीशन आ रहे हैं, तो साफ पता चलता है कि इंप्रूवमेंट्स तो हुए हैं। एंड अब ये कहना भी गलत नहीं है कि सैमसन इस शो को भी जीत रहे हैं। वैसे सैमसन के इस शो में कम्पीट करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि शो में प्राइज़ मनी भी बढ़िया है, क्योंकि इस शो की प्राइस मनी $45,000 की है, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। तो आई थिंक कि अब कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि सैमसन लगातार क्यों कम्पीट कर रहे हैं। अब भाई वो बात तो ये भी चल रही है कि माइकल क्रिजो इस शो में सैमसन को टक्कर देने वाले टॉप कंटेंडर रहेंगे। इवन शायद आप में से बहुतों को ये भी लग सकता है कि शायद हॉर्स एमडी इस शो में सेकंड आ सकते हैं, बट मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। अब नो डाउट उन्होंने इस बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया, बट जहां बात उठती है क्रिजो की, तो हॉर्स क्रिजो को तो नहीं हरा सकते। अब क्वेश्चन करे कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि क्रिजो शो को जीते। अब ये क्वेश्चन करने के पीछे भी एक राज है, क्योंकि शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि क्रिजो इवल्स प्राग प्रो और साइकेटिक न्यूट्रिशन से स्पॉन्सर्ड है, और इसीलिए कहीं ना कहीं क्रिजो इस शो में कम्पीट करने आ रहे हैं। क्योंकि अगर क्रिजो इन दोनों से स्पॉन्सर्ड नहीं होते तो मेरे ख्याल से क्रिजो तब इस शो में कम्पीट करते भी नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस शो में सैमसन दौदा कम्पीट करेंगे और उनके सामने क्रिजो तो नहीं जीतने वाले। एंड अभी क्रिजो का जो माइंडसेट है, उनको 2024 के ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन लेना है, और उसके लिए एक ऐसे लाइनअप में कम्पीट करना है जहां क्रिजो के जीतने के चांसेस हो। एंड इस शो में तो वो नहीं है। अब अगर एक कंडीशन को मन ही मन सोचे कि अगर क्रिजो शो में एकदम बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आ जाते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा फुलर और हार्डर होके आ जाते हैं, और वही सैमसन थोड़े ऑफ आ जाते हैं, बट स्टिल सैमसन की फिजिक अगर क्रिजो से थोड़ी बेटर रही, तो क्या उस मोमेंट में क्रिजो जीत सकते हैं? क्योंकि शोज में जो जजेस बैठे हैं, आखिरकार पेमेंट तो उनको इवल्स और स्पॉन्सर्स भी कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं। तो क्या ये हो सकता है कि स्पॉन्सर्स क्रिजो को जिताने के लिए कुछ ज़्यादा ही पेमेंट कर दे और क्रिजो जीते? तो नहीं भाइयों, ये बायसनेस हर जगह नहीं चलती। इवन अगर क्रिजो और सैमसन के बीच 19-20 का भी डिफरेंस होगा, स्टिल जजेस सैमसन को ही जिताने वाले हैं, और इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिजो किससे स्पॉन्सर्ड है। अब क्रिजो सैमसन को हरा तो नहीं सकते, हाँ अगर टक्कर देने की बात हुई तो उस चीज़ के लिए तब क्रिजो को क्या करना होगा? तो उस चीज़ के लिए क्रिजो को करना ये होगा कि उन्हें अपने फुलरनेस को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि ओलंपिया स्टेज पे क्रिजो जैसे कंडीशन आए थे, तो उस चीज़ के ऊपर तो अब मेरा कोई डाउट नहीं है। बट खासकर क्रिजो जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो ओलंपिया स्टेज पे नहीं था, एंड अगर वो प्राग प्रो में उस चीज़ को लाते हैं तो शायद ये सैमसन को टक्कर दे पाए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरे ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई हॉर्स एमडी की तरफ से भी उनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है प्राग प्रो से। तो जैसे अनप्रेडिक्टेबल वे में उन्होंने नेथन को बीट किया था पिछले शो में, तो अब इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा लोग होप लगा के बैठे होंगे कि शायद हॉर्स इस बार भी कुछ बढ़िया करके दिखाए। इवन मेरा खुद का भी ये मानना है कि हॉर्स इस बार फर्स्ट कॉल आउट में भी आएंगे। इवन इस साल उन्होंने अपने वेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके दिखाया है। बाकी देखते हैं कि शो का रिजल्ट क्या आता है। अब भाई फाइनली जाके गुड वीटो की तरफ से एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे इस साल तो बहुत लोगों ने इनसे उम्मीद लगा के रखा था कि ये अपना प्रो डेब्यू करने वाला है, बट कुछ कंडीशंस की वजह से वो कर नहीं पाए। इवन लास्ट मोमेंट में उनका यूरोप का वीज़ा भी अप्रूव नहीं हुआ था, एंड इसी बीच उनका बेबी भी हुआ है। तो बात करें अगर वीटो के इस अपडेट के ऊपर, तो फिर से उनके तरफ से उनके फेवरेट पोज यानी फ्रंट डबल बाइसेप पोज का अपडेट आया हुआ है। तो खासकर इनके इतने बड़े आर्म्स, साथ ही साथ उनके उतने फ्लेयर आउट लैट्स और इतने स्मॉल वेस्ट के साथ जो पूरा स्ट्रक्चर निकल के आता है, वो उन्हें एक ह्यूमंगस शेप देता है। एंड पर्सनली अगर ये ओलंपिया में आते तो मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव था कि ये टॉप 10 में भी प्लेस हो जाते, और इवन अगर ये रोमानिया में भी कम्पीट करते तो शायद ये उस शो में भी सेकेंड या थर्ड प्लेस पे तो आ ही जाते। अब वीटो के साथ मेन झमेला कंडीशनिंग का ही है, तो अगर ये कंडीशन होके आते हैं किसी थोड़े वीक लाइनअप वाले शो में, तो इनके लिए ओलंपिया क्वालिफिकेशन लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है।
अगली अपडेट है भाई चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से, और फाइनली ये फिर से जिम में वापस आ गए, क्योंकि इस साल टॉप 10 में आने के बाद अब इनका एम होगा कि ये खुद को कैसे और इम्प्रूव कर पाए, खासकर अपने पेक टियर को कैसे ठीक कर पाए। तो इंजरी के बावजूद ये टॉप 10 में प्लेस हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। खासकर कंडीशनिंग ये बहुत बढ़िया लाए थे। तो नेक्स्ट ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए इनको तो क्वालिफिकेशन लेना होगा। बाकी फिलहाल देखते हैं कि ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे। अगली अपडेट है भाई टोनियो बर्टन की तरफ से। तो अभी टोनियो जैसी फिजिक कंडीशनिंग के साथ चल रहे हैं, तो बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि शायद ये जापान प्रो में कम्पीट करे, जो कि नेक्स्ट वीकेंड होगी। और आई थिंक कि वो टोनियो के लिए बढ़िया होगा, क्योंकि एक तो शायद उस शो की लाइनअप उतनी स्ट्रांग नहीं है, और साथ ही साथ टोनियो को एक अर्ली क्वालिफिकेशन भी चाहिए ओलंपिया के लिए, क्योंकि तभी तो वो इस बार अपने साइज़ पे काम कर पाएंगे, क्योंकि इस ईयर सबसे ज़्यादा वो साइज़ के लिए ही क्रिटिसाइज हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि टोनियो क्या करते हैं। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई इयान वेलियर की तरफ से। तो अब इनके तरफ से इनका एक फिजिक अपडेट आया है। हालांकि ये लगभग 6 महीने पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं, एंड तब से उन्होंने अब तक बहुत ज़्यादा मसल मास भी लूज़ किया है। तो पता नहीं, बातें ये चल रही थी कि शायद ये स्प्रिंटिंग में अपना करियर बनाने वाले हैं या कम्पीट करने वाले हैं, बट अब भी इनका जैसा साइज़ है वो भी एक स्प्रिंट एथलीट के लिए तो बहुत ज़्यादा है। बाकी सबसे बड़ी बात है कि यह अभी हेल्दी है, और वही इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे।